नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं तपन विश्वास, टीचर ऑफ तपन्स फाइन आर्ट्स एकेडमी। आज आप लोगों के लिए बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कॉम्पोजिशन आते हैं वो कॉम्पोजिशन किस तरह से हमें बनाना है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जब हम कॉम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें लेआउट बनाना होता है। लेआउट में हम जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग लेआउट बनाएंगे, लेआउट में फ्री हैंड स्केचिंग करते हुए लेआउट बनाना है, क्योंकि लेआउट हमें रफली बनाना है। लेआउट में हमारा जो आइडिया है वो क्लियर करना है हमें कि हमें उसमें कैसे कहाँ फिगर कंपोज करना है, ये हम लेआउट में कर लेंगे। हम 2-3 लेआउट बना लें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें कहाँ कहाँ फिगर मैनेज करना है, ज़रूरी नहीं कि एक ही लेआउट हमारा फाइनल हो। 2-3 लेआउट करने के बाद फिर हम उसमें से जो लेआउट हमारा अच्छा है उसको हम कॉम्पोजिशन में फ़ाइनल कर सकते हैं। तो लेआउट में क्या क्या चीज़ हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले लेआउट ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा करना है। दूसरा चीज़, उसमें आई लेवल को मेंटेन करते हुए कि जो फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिगर बना रहे हैं उसका आई लेवल मेंटेन करते हुए आपको फिगर के प्लेसमेंट और फिगर का जो स्पेस मैनेजमेंट, जो फिगर्स कहाँ कहाँ आप कंपोज करेंगे वो स्पेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और फ्री हैंड करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब लेआउट फाइनल हो जाए फिर आप जब कॉम्पोजिशन स्टार्ट करें, सेम चाहे कितने ही बड़े शीट में आप स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन, चाहे A3 हो या A1 साइज़ की शीट हो, आप वो जो प्लेसमेंट आपने जो लेआउट में फॉलो किया है सेम वही प्लेसमेंट आप उसमें फॉलो करेंगे। जहाँ जो फिगर का कंपोज किया आपने सेम उसी फिगर को वहाँ पे रखना है। आई लेवल सेम वही फॉलो करना है और स्पेस मैनेजमेंट, फिगर प्लेसमेंट और आई लेवल, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप उसमें फ्री हैंड एकदम हल्के लाइन से रैपिडली आप फिगर्स बना लेंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे आप उसको स्टेप बाय स्टेप फाइनल करेंगे ड्राइंग को। ये स्टेप्स मैं आपको अभी डेमो दे के बताऊँगा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें छोटा सा एक लेआउट बनाना होगा एक बॉक्स में। तो इस लेआउट से हमारा जो आइडिया, जो हमारा कॉम्पोजिशन का जो आइडिया है वो पहले क्लियर करना है। फ्री हैंड इसके लेआउट करो कि जहाँ जहाँ का फिगर का पोजीशन है वो करना है। ये जैसे मैंने अभी इसमें किया है, देखो इस तरह से, और सेम इसी को हमें कॉम्पोजिशन में करना है। अब देखिए एक लेआउट कैसे बनता है। पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक आई लेवल के लिए एक लाइन खींचना है और उसके बाद उस आई लेवल से फिगर्स का रफ स्केच करना है, छोटे छोटे फिगर्स का। उस आई लेवल को उसको मेंटेन रखते हुए फिगर के लिए एक हेड का सर्कल, स्टिक ड्राइंग आप कर सकते हो, स्टिक ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जैसे उसके पैरों का पोजीशन से हमें डिस्टेंस पता चलता है कि डिस्टेंस कहाँ है। तो पैरों का पोजीशन देखना कहाँ पे है, ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा दूर होगा पैरों का पोजीशन। जो नीचे वाली जो लाइन है फ्रेम की, उस लाइन से जितना दूर आई लेवल की तरफ जितना जाएगा वो आपका डिस्टेंस क्रिएट करेगा। जितना आई लेवल के पास जाएगा उतना ही दूर हो जाएगा पैर का लाइन, और जितना इस नीचे वाले लाइन की तरफ आएगा फ्रेम के उतना ही पास हो जाएगा फिगर, अगर पैर का लाइन सामने आता है तो। अभी देखिए फटाफट मैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर देके, बच्चे का फिगर है तो वो बड़ों के साथ कहाँ तक आएंगे बच्चों का फिगर। एक बड़ा इंसान के कहाँ कमर तक आता है, पेट तक आता है एक बच्चा, वो ध्यान में रखते हुए बच्चों का फिगर बनाना होता है। फिर हम ट्रेन के पर्सपेक्टिव देते हैं, एक नीचे वाली लाइन और एक ऊपर वाली लाइन। एक आई लेवल से ऊपर है, एक आई लेवल के नीचे है ट्रेन की लाइन, और धीरे धीरे जितना दूर जा रहा है उस तरह से नैरो होता जा रहा है, दोनों आई लेवल में जाके मिल रहा है। और फिर धीरे धीरे दरवाज़ा, खिड़की उसी तरह से ही करते जाएंगे। जब खिड़की बनाते हैं तो खिड़की में एक चीज़ ध्यान देना, जब ऐसी पर्सपेक्टिवली खिड़की बना रहे हैं हम, तो अगर रेक्टेंगुलर शेप का हमारा खिड़की है तो दूर तक भी वो रेक्टेंगुलर शेप ही रहेगा, रेक्टेंगुलर से स्क्वायर नहीं होगा वो। उसके बाद हम फटाफट टाइल्स बना देते हैं।
पहले लाइंस उसी तरह से उसी एंगल से लाइंस आएंगे स्लैंटिंग वे में, देन स्लिपिंग लाइन इस तरह से। ये हमारा बन गया, पर्सपेक्टिवली टाइल्स हो गए हमारे। अब बीच में ये एरिया खाली लग रहा है तो एक खंबा हम बना सकते हैं यहाँ पे। बस ये खंबा ऐसे बना दिया बीच में। उसके बाद और फिगर्स हमने ऐड कर दिया उसमें पीछे। देन थोड़ा बहुत ये हमारा लेआउट हो गया। तो चलिए अब लेआउट को ध्यान में रखते हुए कॉम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आई लेवल बनाएंगे। जैसे कि हम लेआउट में जिस तरह से हमने कॉम्पोजिशन लेआउट जैसे बनाया था, आई लेवल सबसे पहले बनाना है। आई लेवल के अकॉर्डिंग फिगर का पोजीशन और उसका प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस वगैरह ये सब ध्यान में रखते हुए फ्री हैंड करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फ्री हैंड इस तरह से सबका हल्का हल्के लाइन से सबका स्ट्रक्चर दे रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत हल्के लाइन यूज़ करना है, डार्क करेंगे तो ज़्यादा पेपर गंदा होगा। बहुत लाइटली करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, देखो। ये मैं फिगर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेसिक, हल्की हल्की लाइन से। पेंसिल को बिना उठाए काम करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। पेंसिल को बिना उठाए काम करना है, तभी आपके हैंड्स में वो रिदम बना रहेगा, वो फोर्स बना रहेगा। जितना हाथ को रोक रोक के पेंसिल उठा उठा के काम करोगे, वो डर बना रहेगा और जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर स्टैंडिंग फिगर के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर स्टैंडिंग फिगर का आई लेवल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिटिंग फिगर अब यहाँ पर बनाएंगे। स्टैंडिंग फिगर के लेवल में जो सिटिंग फिगर अगर उसी लेवल में रखते हैं हम, तो उसकी हाइट कहाँ तक आएगी, जो वो इंसान से किसी स्टूल वगैरह पर बैठा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। वो दिमाग में रख के उस तरह से काम करना है। और ये मैं सिटिंग फिगर अभी बना रहा हूँ हल्के हल्के स्केचिंग से। देखो तुम फ्री हैंड एकदम करो, जितनी गलतियाँ हो कोई बात नहीं, होने दो गलती, और उसको धीरे धीरे हमें ठीक करना है। डरना नहीं है, इससे पहली बात तो यह है। हाथ को एकदम फ्रीली चलाओ, जैसा शेप देना चाह रहे हो, जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, वो पूरा फ्रीली देने की कोशिश करो। ये मेरा रफ स्केच बन गया सिटिंग फिगर का। अब मैं इसके साथ दूसरा फिगर ऐड कर देता हूँ, उसके बगल में बैठा हुआ है। ये हमारा पहला फ्रंट फिगर हो गया जो बना लिया हमने। अभी दूसरा जो थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठा हुआ है उसके बगल में। ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम बैक फिगर, पीछे एक जो हमारे लेआउट में था एक
बैकग्राउंड में एक पीछे फिगर खड़ा हुआ है, वो भी बनाना था, तो वो भी हमने बना दिया। हल्के हल्के लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमने स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर दिया, ये हमारा डन हो गया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा फाइनल करेंगे, थोड़ा थोड़ा। इसको हम सेकंड स्टेप मान के चल सकते हैं। सेकंड स्टेप में थोड़ा थोड़ा जो ड्राइंग को क्लियर करेंगे थोड़ा। तो हमारा पहले जो रफ था एकदम, उसको अब धीरे धीरे क्लियर करेंगे। इसमें थोड़ा सा हाथ रोक के हल्का हल्का कर सकते हैं। तो डिटेलिंग का ध्यान में रखते हुए इसमें काम करना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चलाना पेंसिल, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चलाना है। जो मैंने फेस बनाया, फेस की देखो हेयर की हल्की फुल्की डिटेलिंग, नोज आइज की थोड़ी डिटेलिंग दे दी। पहले फ्री हैंड आप लोग अगर ये स्टेप कर लेते हैं जो मैंने अभी पहले किया है, रैपिडली फ्री हैंड जो पोजीशन सबके बना लिया हमने ऐसे ही, और उनके जो बॉडी का प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग पूरा उनका स्ट्रक्चर बना दिया। इसके बाद डिटेलिंग करना इजी हो जाता है। फिर कहाँ पे क्या करना है, अगर शुरू से ही ड्राइंग को पूरा डिटेल करते हुए आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, गलती होगा तो पूरा कॉम्पोजिशन आपका बेकार हो जाता है। तो इसमें पहले पूरे कॉम्पोजिशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर से पूरा फिगर्स का पोजीशन और उनका बेसिक कहाँ कहाँ उनका बॉडी का प्रोपोर्शन को रखते हुए काम करना है। पहले ये चीज़ कर लोगे, उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग पे बढ़ सकते हो। मैं ये कपड़ों में पैंट का जो डिटेलिंग है, अब धीरे धीरे करते हैं इसको। और जो हमारी जो एक्स्ट्रा लाइन जो पहले जो स्केचिंग स्टाइल में जो लाइंस थी वो बहुत लाइट है, उसको आप हल्के इरेज़र को हल्का सा यूज़ करके मिटा सकते हो उसको। देखो इस ड्राइंग में मुझे इरेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आप पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप हल्के हल्के हाथ से बेसिक स्ट्रक्चर बना लो तो आपको इरेज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप फ्री हैंड इस तरह से करोगे, जितना फ्री काम करोगे उतना ही अच्छा है। वो करने के बाद आप उसको धीरे धीरे डिटेलिंग देते रहो, तो इरेज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक बार में फाइनल करने के चक्कर में प्रोपोर्शन गड़बड़ होता है, फिर इरेज़र यूज़ करना पड़ता है। तो हल्की लाइन से करो। अगर बाई चांस इरेज भी करना पड़े तो भी आपकी शीट नहीं ख़राब होगी, लाइट रहेगा लाइंस। अब जो एक्सरे लाइन जैसा दिख रहा है उस लाइंस को हम इरेज कर सकते हैं। हल्के हल्के से इरेजर यूज़ करेंगे तो मिट जाएगा, क्योंकि वो लाइंस बहुत लाइट है। और एक्सरे ड्राइंग करना भी ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि ड्राइंग आपकी गलत तो नहीं है। आपका जो शेप आप बना रहे हो वो एक्सरे में देखना है। ओवरलैपिंग उसके ऊपर हो रही है तो वो ओवरलैपिंग भी करनी है। तो ये फिगर हमारा हो गया। अब हम दूसरे फिगर की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरा फिगर भी हम ऐसे ही करेंगे और बाकी फिगर्स भी इसी तरह से डिटेल में करेंगे हम। इस फिगर का भी एक्सप्रेशंस, फेस अगर बना रहे हो तो फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना, थोड़ा बॉडी एक्शन पे भी ध्यान दे के काम कर सकते हो। अगर वो कुछ मांग रहा है तो वो
बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए फिगर की। इससे आपका कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट करते हो इस चीज़ों को। अब देखना मैं स्टूल बनाऊंगा, उसके बाद स्टूल में देखना किस तरह से मैं एक्सरे लाइंस का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो फिगर्स के ऊपर से मैं लाइन चला रहा हूँ ताकि मुझे पीछे का पता चले कि पीछे जो लाइन जा रही है, फिगर के पीछे जो लाइन जा रही है वो कैसी टेढ़ी तो नहीं हो रही, इसलिए हमें एक्सरे ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरे ड्राइंग करने से चीज़ें अच्छे होती है, परफेक्ट होता है और गलतियाँ भी नहीं होती आपसे। आपको पता रहता है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, अगर बाई चांस गलती होती है उसमें तो आपको पता रहता है। अब जो एक्सरे जो ओवरलैप करके एक्सरे की जो लाइंस जो फ्रंट वाले बॉडी के ऊपर ओवरलैप करके आ रही है उसको आप इरेज कर दीजिए बाद में, हल्के से पहले करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद पूरा कॉम्पोजिशन आप जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो सारे इरेज कर दीजिए हल्के इरेजर से। आपको इरेजर बहुत दबा के करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर लाइंस आपकी हल्की हैं तो दबा के करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों के लाइंस शुरू में डार्क हो रहे हैं, जो वो घबराने की कोई बात नहीं है, उनको भी वो धीरे धीरे हैबिट बनाओगे तो शुरू में डार्क हो जाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपके लाइंस में वो सॉफ्टनेस भी आ जाएगी, लाइट चलने लगेगी आपके लाइंस। प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा उससे।
अब जो चाय वाला उसका ड्राइंग कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके हाथ में जो चाय बनाने का बर्तन है उसको पहले हमने हल्के हल्के लाइन से उसको किया था, अब इसलिए हमारा इजी हो गया उसको करने में, कहाँ पे है उसका पोजीशन क्या। उसी तरह से हम डिटेल इसको करते जाएंगे। उसके नीचे स्टोव बनाना है, जो चूल्हा वो बना रहे हैं। इसके बाद अब दुकान का नाम लिखने के लिए ये सामने खाली स्पेस में थोड़ा नाम लिखने के लिए हमने बना दिया एक रेक्टेंगल टाइप का। दुकान के ऊपर शेड पे भी थोड़ा सा कर देते हैं स्ट्रक्चर। अब नीचे हम खाली खाली लग रहा है तो उसको हम टाइल भी बना सकते हैं। नीचे टाइल बनाने के लिए पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके बाद स्लांटिंग लाइंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, आपका जो कॉम्पोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू का जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अब हमारा कॉम्पोजिशन कंप्लीट। अब इसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको हम इरेज कर सकते हैं हल्के हल्के हाथ से, हल्का हल्का इरेजर यूज़ करके एक्स्ट्रा लाइंस हम इरेज कर देते हैं। देन उसके बाद हम इस पर वाटर कलर शुरू कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग।